शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम गुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। नवरात्रि का आज 8वां दिन और बहुत ही सुंदर एक साधना, नवान्निक साधना का क्रम हमारा चल रहा है। पिछले 7 दिनों से आज हम 8वें दिन की साधना करने के लिए सब जुड़े हैं। तो हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी, सूरज भाई बरड़िया जुड़ चुके हैं। तो मंजू जी और सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन करें, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी और सूरज भाई का स्वागत करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। कार्यक्रम का शुभारंभ हम नौकार मंत्र के उच्चारण के साथ करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठते हुए नौकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरहं ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं नमो उवज्झाय ओम ह्रीं नमो ओवे सव्वसाहु ऐसो पंचणमो करो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सौवेशे परमं हवै मंगलम परमं हवै। ओम अरहं। मंजू जी, अब आपसे निवेदन, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। मंजू जी सिपाही।
वंदे गुरुवरम, ओम अर्हम्। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आराध्य के चरणों में वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महर्षिमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी नवरात्रि का 8वां दिवस। हम जहाँ 9 पद की साधना कर रहे हैं, 9 पद का जप और ध्यान कर रहे हैं, उस क्रम में आज हमारा 8वां पद है नमो चरितस्य, यानी सम्यक चरित्र को नमन। हमने सम्यक ज्ञान के द्वारा सत्य को जाना, सम्यक दर्शन के द्वारा हमने उसको माना, विश्वास किया, श्रद्धा की। 2 शब्द होते हैं, विश्वास और श्रद्धा। दोनों में बहुत फर्क होता है। भरोसा या विश्वास हम सुनकर कर लेते हैं, पढ़कर कर लेते हैं, लेकिन वही भरोसा और विश्वास टूट जाता है अगर उस तथ्य पे हमारा अनुभव न हो। तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा सम्यक दर्शन टिका रहे, उसके लिए हमें अनुभव की जरूरत है, और अनुभव के लिए हमें आचरण करना होगा। तो सम्यक चारित्र की आराधना के द्वारा ही हम अपने सम्यक्त्व को कायम रख सकते हैं। हमें अपने सत्य पर, अपने सम्यक्त्व पर श्रद्धा स्थिर रह सकती है। केवल जान लेने से और मान लेने से हम दुखों से दूर नहीं हो सकते हैं। हमें उस सत्य का आचरण करना होगा। इसीलिए आज हम आराधना करेंगे नमो चरितस्य। इस पद को हम विशुद्धि केंद्र पर सफेद रंग के साथ जब आराधना करेंगे, तो सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी। हमारे सभी चैतन्य केंद्र हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित है, और रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहने का अर्थ है हमारा मस्तिष्क भी सीधा। तो हमारी चेतना की धारा, जब हम चैतन्य केंद्रों को ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी चेतना की धारा सीधी ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके, इसके लिए ये जरूरी है हम सीधे बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन खींचकर या तनाव से नहीं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा में स्थापित करें। श्वास की गति मंद और मंद। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारे शारीरिक और मानसिक तनाव विसर्जित। आने वाले 1 घंटे के लिए स्वयं में स्थित हो जाए। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए सभी मानसिक जप करेंगे। श्वास के साथ श्वास भरते समय नमो, छोड़ते समय चरितस्य। नमो 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 चरितस्य।
नमो चरितस्य नमो चरितस्य नमो चरितस्य नमो चरितस्य नमो चरितस्य नमो चरितस्य। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में नमो चरितस्य पद का साक्षात्कार। अनुभव करें सभी विकार दूर हो। आपका चारित्र, आपका आचरण पवित्र हो गया। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। आगे के अनुष्ठान के लिए मैं सूरजबाई को आमंत्रित करती हूँ। ओम अर्हम सूरजबाई। धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर साधनात्मक प्रयास करवाने के लिए हार्दिक कृतज्ञता। आराध्य के चरणों में वंदन। जूम के माध्यम से जुड़े इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान फिटनेस केंद्र से जुड़े हुए सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा परम सौभाग्य कि हमने धर्म प्रधान भारत भूमि में जन्म लिया, और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हम जन्मना जैन हैं और कर्मणा जैन रहने की कोशिश करते हैं। उससे भी बड़ा परम से परम सौभाग्य कि समय समय पर हमें बाहर की यात्रा के साथ साथ भीतर का आनंद लेने का अवसर भी मिलता है। हम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान फिटनेस केंद्र सम्मान्य श्री आनंद जी सेठिया के प्रति और उनकी टीम के प्रति, जो समय समय पर समाज में अध्यात्म चेतना जागृत करने के लिए ऐसे प्रयास करते रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों के रथ हम अपनी बाहर की दौड़ती जिंदगी के साथ साथ बाहर झांकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक भीतर नहीं झांक पाएंगे तो अमिट आनंद नहीं आ पाएगा। गत 8 दिनों के इस पड़ाव से आज हमारा ये 8वां पड़ाव है, और इसके दौरान हम सबने अरिहंतों का स्मरण कर उनकी आराधना की, सिद्धों की आराधना की, आचार्यों की आराधना की, विश्व की सभी चारित्र आत्माओं की आराधना की, ज्ञान संपन्न बनने का संकल्प किया, आनंद संपन्न बनने का संकल्प किया और दर्शन चेतना जगाने की कोशिश की। और आज नमो चरितस्य यानी अपने आचरण में उन विशेषताओं को कैसे समाहित कर सके उसकी हमने कोशिश की। तो आइए
हम अपने आप को निर्मल और पवित्र कैसे बना सकें, कैसे हमारा आचरण शुद्ध हो सके। तो जिनका पवित्र आचरण था और जिन्होंने अपने पवित्र चरित्र के माध्यम से, ज्ञान दर्शन और चरित्र की साधना से विश्व पे सर्वोपरि आत्माओं में स्थान प्राप्त कर लिया, उन आत्माओं का स्मरण करते हैं। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुदीप आदिश्वर सु पार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगबान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण मल्ली नाथ जिन मंगल रूप पंचवीस धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रियं कुंतु पार्श्व अभिनंदन वान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिन वर संभारिए सुख दारिद्र विघ्न निवारी 25 65 परमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पास राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्री जिन वर नामे वांछित फले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। ऐसे जिनवर जो चंद्रमा के समान निर्मल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं और सागर के समान गंभीर हैं, वो सिद्ध हमें सिद्धि देवे। इस मंत्रोच्चार के साथ हमने 8 दिन की यात्रा तय की। ये 8वां पड़ाव आज हम समझेंगे कि इनकी निर्मलता से हमारे जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है, इनकी तेजस्विता हमारे जीवन से क्या संबंध रखने वाली है और सागर की गंभीरता हमारे साथ क्यों जुड़ रही है। बताया गया कि चंदेशु निर्मलयरा यानी चांद जैसे निर्मल। तो हमारे व्यक्तित्व में निर्मलता कैसे आए? हम अपनी इच्छाओं को तो रोकते हैं लेकिन आवेश को नहीं रोक पाते।
हम अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, पर चित्त की चंचलता को नहीं रोक पाते। अपने आप को साधनामय बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बाहरी परिस्थितियां हमारा घेराव करती है, तब हम विचलित हो जाते हैं, संतुलन खो बैठ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भीतर से निर्मल बने। न किसी से कोई शिकवा, न शिकायत, न कोई चाहत, और सभी इच्छाओं से मुक्त बनते हुए, अपने भीतर की पवित्रता को जगाते हुए, अपने आप को आत्मा से परमात्मा के बीच की भेद रेखा को मिटाते हुए चंद्रमा जैसे निर्मल बनने की हम कोशिश करें और अपने व्यक्तित्व को चहुमुखी रूप से निर्मल बनाएं। और कहा गया कि सूर्य के समान तेजस्वी। तेजस्वी कौन होता है? जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और हर परिस्थिति के अंदर प्रसन्न रहता है। यानी सूर्य का तेज जिसके भावनाओं में समाहित होता है, वो कभी भी निराश नहीं होता, हमेशा आशावान रहता है, हमेशा ऊर्जावान रहता है। तो किसी भी परिस्थितियां हो, हमारे भीतर वो तेजस्विता और ओजस्विता बनी रहे। हर परिस्थितियों को मुस्कुराहट कर टालते हुए, न रागो न द्वेषो और अयम तुला पयासु, सब आत्माएं बराबर है, ऐसी मन में भावना करते हुए हर क्षण हर परिस्थिति में स्वयं को ऊर्जामय, ओजमय, तेजस्वितामय बनाने का हम प्रयास करें। और उस प्रयास के लिए संकल्पबद्ध होते हुए, जिस प्रकार सूर्य अपनी गर्मी से न जाने कितने रोगों को ठीक कर देता है, उसी प्रकार हम अपने ही गर्मी, अपनी ही ऊर्जा से स्वयं को ऊर्जावान बनाएं। अगर नगीना स्वयं चमत्कृत नहीं होता, उसमें स्वयं की चमक नहीं होती, तो वो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता। हीरा अगर स्वयं पारदर्शी नहीं होता, तो वो अंधेरे में नहीं चमक सकता। इसलिए हीरे जैसी पारदर्शिता, सूर्य जैसी तेजस्विता हमारे व्यक्तित्व में कैसे आए, किस प्रकार हम अपने क्रोध पर संतुलन पाएं, आवेश पर संतुलन पाएं, इच्छाओं पर संतुलन पाएं, अपने संकल्प के लिए हम सुदृढ़ रहें, परिस्थितियां हमें कमजोर न बनाएं, हम किसी के लक्ष्य के बीच में बाधा न बने, बल्कि अपने लक्ष्य को ऊंचाइयां दें। अपने आंगन भले ही छोटा हो, लेकिन चिंतन का दायरा चौड़ा बनाएं। दीवारें भली छोटी हो, लेकिन हमारी सोच और विचारों में ऊंचाई हो। इन सब भावनाओं से हम अपने आप को सूर्य के समान तेजस्वी बनाएं। और सागर वर गंभीरा, गंभीर कौन होता है? गंभीर वह होता है जो थपेड़े सह सकता है। एक सागर पर न जाने कितने जलपोत चलते हैं, और न जाने कितनी नौकाएं चलती है, और कितनी तरंगे उठती है, और कितने पत्थर उसमें ढलक दिए जाते हैं, और न जाने कितनी बार सागर को मंथन करना पड़ता है, लेकिन अपनी गंभीरता से वह सब कुछ शीतलता से सहन करता रहता है, और पुनः सागर की लहरें सम होने लग जाती है। यही आवश्यकता है हमारे जीवन में चरितार्थ करने की, ओम नमो चरितस्य की भावना को आचरित करने की, कि कोई भी परिस्थिति आए हम संतुलित बने। हम किसी का सूचना केंद्र नहीं बने कि अभी मालूम पड़ा और लोगों में प्रचारित करें, बल्कि बातों को हजम करने की एक अर्हता को प्राप्त करें, परिस्थितियों को सहने की एक सहिष्णुता का कवच बनाने की प्रयास करें, और अपने आप को हर परिस्थिति में शीतल, आवेश मुक्त, राग मुक्त, द्वेष मुक्त, क्रोध मुक्त और माया मुक्त और काम मुक्त बनाते हुए सागर की तरह गंभीर बनने का हम प्रयास करें। और उस प्रयास के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को आरोग्य संपन्न बनाएं। हमें चांद सी निर्मलता चाहिए, सूर्य सा तेज चाहिए, और हमारी वांछा क्या हो? सागर सी गंभीरता हो, लेकिन तन मन और भावों से आरोग्यता हो। हमारा 6ठी कामना होनी चाहिए, बोधि हो। बोधि का मतलब ज्ञान नहीं, बल्कि समझदारी। ओम नमो चरितस्य, आचरण में ज्ञान का समाहित कर।
और उसके बाद में समाधि हो। तो समाधि कौन ले सकता है? जो सर्व संसार में रहते हुए भी अपने आप को अनासक्त महसूस करता है, वो इस संसार में समाधि प्राप्त कर सकता है। एक बार एक अज्ञान के अंधकार में कोई भी व्यक्ति ज्ञान के इस प्रकाश को नहीं पा सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम अज्ञानता को मिटा दें। एक पत्नी को पति ने खुश करने के लिए एक कीमती हार बनवा दिया और थोड़े ही दिनों में वो पत्नी तो खुश हो गई, थोड़े ही दिनों में वो हार खो गया। पत्नी निराश हो गई, रोने लग गई। तो पति ने कहा कि अरे रोती क्यों हो, वो तो हार मैंने तुम्हें खुश करने के लिए नकली हार दिया था। और पत्नी को जैसे ही मालूम पड़ा कि हार तो नकली था, उसका रोना बंद हो गया। जब अज्ञानता थी तो चिंता थी, रोना था। जब ज्ञान हो गया कि ये मूल्यवान नहीं है, तब हमारी सारी जो दुख था वो खत्म हो गया। इसलिए हम समझे कि मूल्यवान क्या है। मूल्यवान हमारे भीतर की शक्ति है, मूल्यवान है हमारा मानव का जीवन, मूल्यवान है हमारी चेतना के प्रति जागरूकता, मूल्यवान है हमारी निर्मलता, मूल्यवान है हमारी तेजस्विता। आइए उस तेजस्विता को कायम करने के लिए अब हम जप करें। आंखें कोमलता से बंद, अनावश्यक बोले नहीं, अनावश्यक हिले नहीं। 3 बार अरहम की ध्वनि करते हुए अपने आप को एकाग्र बनाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए अरहम, अरहम, अरहम। शांत मन, शांत विचार, शांत शरीर। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा, चांद के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। पूर्ण एकाग्रता, ज्योति केंद्र ललाट के मध्य चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करते हुए, चंदेशु निमलयरा मंत्र का साक्षात्कार करते हुए जप को क्रमबद्ध रखें। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। चंदे सुनिमलयरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंद्रमा के समान निर्मल सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चमकती हुई चंद्रमा की रश्मियां पूरे शरीर को ऊर्जामय और ओजस्वी बना रही है। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूर्ण एकाग्रता चंदेषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु का मन ही मन गुणगान करें। चंदेषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। प्रकृतियों के बीच उगता हुआ बाल सूर्य और लाल रंग का ध्यान करते हुए मंत्र का साक्षात्कार करें कि सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चमकता हुआ बाल सूर्य और उससे निकलती हुई रश्मियां मेरे पूरे शरीर को तेजस्वी बना रही हैं। सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मन ही मन गुनगुनाएं। आइचे सुअह्यं पयासैरा मंत्र का साक्षात्कार करें दर्शन केंद्र पर। आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आइचे सुअह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सागर की समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कंठ पर विशुद्धि केंद्र और नीला रंग। नीले रंग में मंत्र का साक्षात्कार करें। सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने चारों ओर सागर की लहरों का अनुभव करें, शीतलता अनुभव करें और स्वयं को संतुलित बनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार लहरों की हलचल सागर को अस्थिर और असंतुलित नहीं बना सकती, उसी प्रकार बाह्य परिस्थितियां कभी मुझे असंतुलित न बनाए। मैं सागर की तरह गंभीर बनूं, सागर की तरह गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मन ही मन मंत्र को दोहराए। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चित्त को आनंद केंद्र पर हरे रंग की रश्मियों के साथ मंत्र का साक्षात्कार करते हुए आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। मैं आरोग्य संपन्न बनूं, बोधि संपन्न बनूं, समाधि संपन्न बनूं। सिद्ध मुझे आरोग्य देवे, बुद्धि देवे, बोधि देवे, समाधि देवे। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। मैं आरोग्य संपन्न बनूं, परिवार आरोग्य संपन्न बने, पूरा विश्व आरोग्य संपन्न बने। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। पूरे शरीर में हरे रंग की रश्मियों के साथ में आरोग्य की कामना करते हुए मन ही मन गुनगुनाए। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। पुनः अपने मंत्र को संकल्पित करते हुए सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन मन और भावना से एकाग्रता के साथ जप करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने रोम रोम में, कण कण में और चारों तरफ इस मंत्र का साक्षात्कार करें।
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पुनः अपने संकल्प को पुष्ट करें। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जप का हमारा अगला क्रम 10वें कालिक सूत्र के पद्यों का संगान, जिनका उद्देश्य कि हमारे आचरण में भी शुद्धता आए। ओम नमो चरितस्य। और आज हम अर्थ सहित एक एक श्लोक का संगान करेंगे। एक व्यक्ति जा रहा था और दूसरा आदमी था, उसने पहले व्यक्ति से कहा, देखो मेरे आने से तुझे साथ मिल गया, तुम 1 से 2 हो गए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि तुम्हारे आने से पहले मैं 2 था, अब मैं अकेला हो गया। उसने तो अकेला चल रहा था तो मैं अपने भीतर प्रभु से मिलते हुए, प्रभु से अपनी आत्मा से वार्तालाप करते हुए चल रहा था। तब मैं और मेरे प्रभु मेरे साथ थे, लेकिन आज आने से मैं बाहरी दुनिया में भटक रहा हूँ, इसलिए मैं अकेला हूँ। तो आइए अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए भीतर की आत्मा के साथ दोहरेपन का अनुभव करते हुए स्वयं की शक्ति का जागरण आचरण से करें। हमारा पहला मंत्र है धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणु ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण है। जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इसलिए हम उत्कृष्ट धर्म के अंदर में अपनी आस्था बनाए रखें और उसमें रमे रहें। दूसरा सूत्र है जहां दुमस्य कुफेसु भमरो आवयी रसम नय पुष्पम किलो में सोय पीणेयी अपयन। कि जिस प्रकार भमर अपने पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस पीता है और किसी भी पुष्प को मलान नहीं करता, खाली नहीं करता और अपने को भी तृप्त कर लेता है, साधु भी एक घर से गोचर करते अपनी आवश्यकता भी पूर्ति करते हैं, को हानि भी नहीं पहुंचाते। इसके माध्यम से हमारे आचरण के लिए प्रेरणा दी गई है कि हम अपनी आवश्यकताओं को इतना न बढ़ाएं, न प्रकृति का इतना दोहन करें कि हमारी तो आवश्यकताएं पूरी हो जाए, न जाने कितने अनावश्यक जीवों की हिंसा हो जाए। तीसरा श्लोक है एमेने समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुफ्फेसु दान भत्ते सनिरया। कि उस जिस प्रकार एक भंवरा पराग भी लेता है पर अनासक्त बनकर दूसरे का ध्यान रखते हुए
दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए काम करता है, उसी प्रकार साधु भी जब आहार लेता है तो दाता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए आहार लेता है। उसी प्रकार हमारा व्यापार हो, चाहे घर का व्यवहार हो, जब हम कोई काम करें तो दूसरों की आवश्यकताओं और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। वयम च वित्तिम लब्धामो नैय कोई अहमयि अहा गडे सुरियंती पुफ्फेसु भमराजः। कि जिस व्यक्ति भिक्षा प्राप्त करके किसी भी जीव का अपहनन न हो, तो उसी तरह जिस प्रकार भंवरा किसी की हानि नहीं कर सकता हमारे आचरण में, क्योंकि हमारी भावनाएं बढ़ती जा रही है, व्यक्ति की इच्छाएं और विस्तार का कुछ है, व्यापार अनंत बढ़ते जा रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि महंगाई नहीं बढ़ी बल्कि हमारे खर्चे बढ़ गए, यानी हमारी आवश्यकताएं और हमारी चाहत बढ़ गई। इसलिए ये सूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम स्वयं को संयमित कैसे करें। महुकार समा बुद्धा जे भवंती अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चंती साहुणो। बुद्ध पुरुष मधुकर के समान आश्रित हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। जो व्यक्ति निर्लिप्त भाव से स्वयं के लिए अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए अपना जीवन संयमित रूप से निर्वहित करता है, वो ही असली में साधु कहलाते हैं। यानी जो संयम जीवन जी कर दूसरों की आवश्यकताओं का हनन न करते हुए अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, वो साधु होते हैं। उसी प्रकार हम भी ऐसे संयमी, तपस्वी और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्लिप्त और अनासक्त और सीमित आवश्यकताओं के साथ जीते हुए संयमित जीवन के साधक बने। ये प्रेरणा हमें अपने आचरण के आरोहण इन सूत्रों में है, जो मैं सोचा कि आज पूर्ण रूपेण हमें इनका अर्थ समझ लेना चाहिए। आइए अब हम इनका संगान करें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति धम्मे संयमणो भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोयपीनेयि अप्पयन् एमेन समणमता जेलोये सन्ति साहुणो वयं च विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते सणिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि कुहम्महि अहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ धुम्मस पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोयपीनेयि अप्पयन् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते सणिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि कुहम्महि अहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ धुम्मस पुष्पेषु भमरो आवयिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोयपीनेयि अप्पयन् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते सणिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि कुहम्महि अहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो।
जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेहि अप्ययम् एमेण समणा मुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्बामो नैय कोई उहं महि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु मम राजः बहुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। एक एक पद्य के साथ अपना अर्थ को हृदयंगम करते रहे। धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमोतो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयहि रसम नय पुष्पम किलामेहि सोय पीणेहि अप्ययम् एमेण समणा मुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानवत्ते शनिरया व्ययं च वित्तिं लब्बामो नैय कोई उहं महि आहागडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः बहुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम अर्हम अपने आप को इन पद्यों के अर्थानुवाद के अनुसार अपने आचरण में इन विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास हमारा गतिमान रहे। नवरात्रा के बाद भी हम इन विचारों को अपनी जीवन शैली में समाहित करते हुए आत्मा और परमात्मा की भेद रेखा को कम करने और समाप्त करने के प्रयास में सदा साधनावान रहे, ऐसी मेरी आप सभी से मंगल कामना है। आप हम सब श्री संपन्न बने, ही संपन्न बने, धी संपन्न बने, धृति संपन्न बने, शक्ति संपन्न बने, शांति संपन्न बने, नंदी संपन्न बने, तेजह संपन्न बने और शुक्ल संपन्न बने। तो आइए हम अपने आप को तेजस्वी बनाने के लिए स्वयं अपने आप ही संकल्प करें। चारों ओर तेजस्विता का वातावरण बनाते हुए तेज संपन्ना हम श्याम तेज संपन्नो हम श्याम। मैं तेजस्विता संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम 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 तेज संपन्नो हम श्याम। आज हमारी इस तेजस्विता की साधना के साथ हम आचार्य भिक्षु का स्मरण करेंगे। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण करया सर अचिंत्या काम
विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरण कर्या सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। जय भिक्षु, जय महाश्रमण। ओम अरहम। आज हमने उस 10वें कालिक सूत्र अर्थ एक थोड़ा सा अध्ययन किया। मन में एक भावना थी कि हम सारे पद्यों का अर्थ आपको बताएं, जिससे कि जब कभी भी इसका संगान करें तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाए। तो अभी आपसे बात करने का समय कई भाई बहनों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो फोन आ रहे हैं फोन तो हम शेयर नहीं कर सकते, तो आज हमने सोचा है कि आज ग्रुप को खोल दिया जाए ताकि आप अपने अनुभव लिखकर ऑडियो या वीडियो के द्वारा हमें भेज सके। तो एक दिन के लिए आज हम इसको ग्रुप के लॉक को खोल देंगे, तो आप अपने अनुभव हमें लिखित में ऑडियो के द्वारा या छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आप भेज सकते हो। तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर उल्लेख करते हुए अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो आज अपने ग्रुप को अनलॉक कर दिया जाएगा। अभी आप में से कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी दे रहा हूँ। 1 मिनट का समय है हमारे पास। हैंडराइज चंदू जी ने हैंडराइज किया हुआ है। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मंजू जी, सूरज भाई साहब को और आप सबको जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा मंजू जी आपने ये कराया सूरज भाई। लेकिन मैं ये पूछू थी, ये नवरात्रि में अपन क्यों करते हैं? ये जो चैत्र नवरात्रि और आसोज नवरात्रि में ही अपन ये सब अनुष्ठान करते हैं। ऐसे ही अनुष्ठान करने से मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फीलिंग होता है अच्छा। और आज तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ जब हमने एक एक पद्य का जब उसका अर्थ समझा तो बहुत अच्छा लगा। तो क्यों हम खाली ये नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम हो हम कुछ कर सकते, कर तो सकते, लेकिन इसका कुछ रीजन होगा। हाँ चंदू जी, इसका रीजन ऐसे तो देखिए, मंत्र साधना के लिए हर समय अपनी आत्मा जब तैयार हो, मन तैयार हो, तब कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों का प्रभाव है वो जब समशीतोष्ण जलवायु होती है,
इस समय देखिए जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है और ग्रह नक्षत्र होते हैं वो बहुत प्रकृति के अनुकूल होते हैं। वातावरण भी सम रहता है, न गर्मी रहती है न सर्दी रहती है, अश्विन शुक्ला में भी और चैत्र मास में भी। उसके बाद ग्रह नक्षत्र इस समय बहुत अनुकूल होते हैं कि अगर हम प्रकृति से या अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो उसमें वो बहुत अधिक हमारी सहायता मिल सकती है। और उस समय इन 2 समय में ऋतुओं के हिसाब से हमारे शरीर में भी एक स्फूर्ति होती है, एक रसायन, अलग तरह के रसायन बनते हैं और उन रसायनों से भी जब हम मंत्र साधना करते हैं तो उनमें हमें थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। इसके लिए भौगोलिक दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से ये जो समय है समशीतोष्ण समय है, जहाँ न सर्दी है न गर्मी है और न नक्षत्रों की बहुत ज्यादा ओज है, नक्षत्र भी उस समय के अंदर अनुकूल होते हैं। तो सब समय काल परिस्थितियों को देखते हुए जब मंत्रों की साधना करते हैं तो यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल। एक और क्वेश्चन पूछो दूसरा, सॉरी वेलवेल, कि जैसे अगर साधु संतों के सानिध्य में करना ज्यादा अच्छा है या जैसे अभी आप करा रहे हैं, तभी क्या कि आप कर रहे हैं तो घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यही समय जैसे 9 से 9:30 बजे या 10 बजे साधु संतों के सानिध्य में भी हो रहा है, ये जैसे सूरत में भी सब जगह हो रहा है, तो कौन सा जैसा कि अब घर में करते हैं तो लगता है कि घर मंगलकारी होता है और साधु संतों के साथ में करने से क्या कुछ फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है। देखिए चारित्र आत्माओं का तेज और उनका आभा मंडल एक विशिष्ट होता है। एक हम फोटो आचार्य ऋषि के फोटो में दर्शन करते हैं, एक वहां जाकर दर्शन करते हैं, तो उनकी आभा मंडल की रश्मियों की जो पवित्रता है वो हमें और अधिक पवित्र बनाती है। मंत्र के साथ में मंत्र का वातावरण भी, हम गृहस्थ हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, पंच महाव्रतों को पालन करने वाले चारित्र आत्माएं हैं, तो उनके सानिध्य में जो लाभ मिलेगा हमारे आभा मंडल को, वो लाभ हमें ग्रस्तों के साथ मिल सकता है अपनी पवित्रता से, लेकिन चारित्र आत्माओं का संयोग दुर्लभ होता है। देखिए यहाँ तो आप अपने अनुभव शेयर करने के लिए समय हमारी सीमा है, आज अनलॉक किया जा रहा है, सभी अपने अपने अनुभव सबको शेयर करना है, लिखकर, ऑडियो या वीडियो बनाकर, जैसे भी हो अपने अनुभव जरूर भेजिए ताकि हम पे शेयर करें, इससे हमें दूसरे भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी। और जिन्होंने यहाँ अटेंड किया है और बहुत से भाई बहनों ने बाद में वीडियो देखा है, तो जिन्होंने भी वीडियो देखकर या अटेंड करके अपने अनुभव जो है आप लिखित में भेजें, ऑडियो बनाकर भेजें या वीडियो बनाकर भेजें, जरूर भेजें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ओम अरहम। ओम अरहम। मैंने ये सेशन आज ही शुरू किया, आज ही देखा है, क्योंकि सुबह सुबह मैं शिल्पा जी का करती हूँ और फिर घर में टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर सकी। आज मैंने किया, मुझे इतनी मतलब आज का सेशन इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा मैं बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा 7 दिन और चला गया, जो मैं इतना अच्छा मेरा ये अनुष्ठान जो चलता, बहुत बढ़िया लगा। सूरज जी ने, मंजू जी ने इतना बढ़िया तरीके से बताया है। शीला जी देखिए हमने 9 दिन के पूरे वीडियो आपको एक ही लिंक में मिल जाएंगे। और देखिए हम हर दिन जो ध्यान होता है, ध्यान भी अलग होता है और हमारी मंगल भावना भी हर दिन अलग अलग रही है। तो 9 दिन में आप पूरे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो एक ही लिंक से आपको पूरे 8 दिन के 9 दिन के वीडियो सारे दिख जाएंगे। मैं लिंक शेयर करूंगा, आप सारे वीडियो देख पाएंगे। भाई साहब आनंद जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों तक अपनी अध्यात्म की चेतना को जगाने की कोशिश करते हैं। और इन 9 दिनों के अंदर सबसे विशेष बात ये थी कि नवपद आराधना जो मंजू जी शिपाणी ने कराई, 9 पद्यों की आराधना, उसके बाद में हमने मंत्र जप किया, उसके बाद में 9 मंगल भावनाओं का प्रतिदिन हमने अभ्यास किया। तो ये नन्वाहिक अनुष्ठान वास्तव में हमारे लिए निष्पत्तिजनक बनेगा। ऐसी सबके प्रति मंगल कामना और भाई साहब के प्रति हार्दिक धन्यवाद और गुरु के प्रति कृतज्ञता। तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। मानसिक तौर से भी कर सकते हैं, बोलते हुए भी कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। सूरज भाई, मंजू भाई, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।